हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात करें थे अपन भारत के पर्वतों की। इसमें अपन देखेंगे आज नेक्स्ट पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट अपन ने देख लिया था, अपन देखेंगे पूर्वी घाट। ठीक है, भारत के पर्वतों में अपन देख रहे हैं पूर्वी घाट। ठीक है, कहने का मतलब जो पूर्व वाला जो पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी वाला पार्ट है, कौन सा? पूर्व वाला भाग। जो पूर्व वाला तटवर्ती प्रदेश है, जो कोस्टल एरिया है, उसके पास में क्या है? पहाड़ियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है? इस जो ये पर्वतमाला है, ये श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। क्या? पूर्वी घाट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। पूर्वी घाट का विस्तार जो देखें अपन, विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका क्या है? विस्तार है। देखिए, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें अपन तो कहां से कहां तक इसका विस्तार है? कहां से कहां तक है? महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका क्या है? विस्तार है। महानदी से, नाम की महानदी से, ये महानदी है, महानदी, ये यहाँ पर क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी तक इसका क्या है? विस्तार है। क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक क्या है? इसका विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक। कहाँ से कहाँ तक है? महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका क्या है? विस्तार है। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, या प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी नदी प्रमुख नदी है, जो कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से निकलती है। जो गोदावरी नदी अपने आंध्र प्रदेश वाले भाग से निकलती है, यह क्या है? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी नदी इस वाले क्षेत्र से निकलती है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ तक तो ये पर श्रेणी है, ये क्या है? एक सतत श्रेणी का भाग है। इसके बाद में ये खंडित पर्वतमाला हो जाती है, या कटी फटी पर्वतमाला का रूप ले लेती है, अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर ये पर्वतमाला की एक एक विशेषता और है। ये क्या है? पुरानी वलित पर्वतमाला है। पुरानी वलित पर्वतमाला कौन सी है? पुरानी वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट की बात करें अपन, एवरेज हाइट की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। पूर्व पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र था उसकी ऊंचाई 1200 मीटर औसत ऊंचाई थी, इसकी 600 से 900 मीटर तक क्या है? औसत ऊंचाई है। ठीक है, बात करें सबसे ऊंची चोटी की। ठीक है, बात करें सबसे ऊंची चोटी की, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी की। ठीक है, बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो अमरकोंडा है, अरमाकोंडा। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची चोटी? अरमाकोंडा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? अरमाकोंडा है। इसकी हाइट कितनी है? 1680 मीटर क्या है इसकी हाइट है
और किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सी? अरमाकोंडा, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट चोटी की, इसकी महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, उनकी एवरेज हाइट की बात करें, सर्वाधिक लगभग ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1500 मीटर। कितनी है? 1500 मीटर तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? 1500 मीटर तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसके अलावा एक और पहाड़ी है जिंदा गाडा। कौन सी है? जिंदा गाडा पहाड़ी। जिंदा गाडा पहाड़ी। जिंदा गाडा पहाड़ी कौन सी है? जिंदा गाडा पहाड़ी। जिंदा गाडा पहाड़ी की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई या हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है? 1690। ठीक है, 1690। अब देखें, अपने तो बात की थी सबसे ऊंची चोटी है रामाकोंडा, लेकिन ऊंचाई के आधार पर तो ये जा रही है। लेकिन एनसीईआरटी में इसी को बताया गया है, रामाकोंडा को सबसे ऊंची चोटी बताया गया है किसमें? अपने एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, इसलिए इसी को मानते हैं। या देखें तो अभी तक इसको मापा गया है, लेकिन इसको अभी तक सेटिस्फाई नहीं किया गया है कि ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, ये तो थी भाई अपने गोदावरी से उत्तर की पहाड़ियों की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें गोदावरी से दक्षिण की पहाड़ी। गोदावरी से दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां कौन कौन सी इंपोर्टेंट पहाड़ियां हैं? जो अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना या तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, नल्ला मल्ला है, कौन सी पहाड़ी है? इनका नाम अजीबोगरीब भी है। ठीक है, देखें कौन सी पहाड़ी है? नल्ला मल्ला है। पहली कौन सी है? नल्ला मल्ला है। कौन सी है? नल्ला मल्ला है। और दूसरी कौन सी है? एरा मल्ला। दूसरी पहाड़ी की बात करें, एरा मल्ला। कौन सी है? एरा मल्ला। तीसरी कौन सी? वाली कोंडा। वाली कोंडा। वाली कोंडा कौन सी है? वाली कोंडा। और फोर्थ कौन सी है? पाली कोंडा। फोर्थ कौन सी? पाली कोंडा। ये क्या है? गोदावरी नदी से जो दक्षिण वाली जो प्रमुख चोटियां हैं या उनको नाम है। ये कौन सी हैं? कौन से राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, इसमें एक शेषचलम पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी है, कौन सी है? शेषचलम पहाड़ी। शेषचलम पहाड़ी है, यहाँ पर शेषचलम पहाड़ी। चलम पहाड़ी शेषचलम पहाड़ी है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अपने चंदन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए चंदन के लिए, चंदन के पुष्पावड़ा, पुष्पराज वाला चंदन इधर ही है। ठीक है, उसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के लिए प्रसिद्ध है। और सेकंड ये शेषचलम पहाड़ी है, ये दूसरी किस लिए प्रसिद्ध है? यह है अपने तिरुपति बालाजी के लिए। तिरुपति बालाजी के लिए प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी के लिए। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है, तिरुपति बालाजी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें तेलंगाना की जो पहाड़ी है, तमिलनाडु की, उनकी बात करें तो वहां पर एक जबादी पहाड़ी है, एक शिवरोई पहाड़ी है। कौन सी? एक तो जबादी पहाड़ी और दूसरी कौन सी है? शिवरोई पहाड़ी। शिवराय पहाड़ी।
ये प्रमुख पूर्वी घाट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अपन देखते हैं कि इसको गोदावरी से दक्षिण वाली जो पहाड़ियां हैं वो देखें। अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो नल्लामला है, एरामल्ला, वालीकोंडा और पालीकोंडा, ये प्रमुख 4 पहाड़ी हैं। ठीक है, बात करें अपन नेक्स्ट, शेषचलम पहाड़ी एक प्रमुख पहाड़ी है जो चंदन के लिए प्रसिद्ध है और तिरुपति बालाजी के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें तमिलनाडु वाले क्षेत्र की, जबादी पहाड़ियां हैं यहाँ पर और शिवराव की पहाड़ियां हैं। ठीक है, पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाती है, तुलना में पश्चिमी घाट वाले जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में कम पाई जाती है। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वो बड़े मैदान हैं, अच्छी जलवायु क्षेत्र है और मौसमी जो बरसात है, जो मौसमी पौने आती हैं उसकी वजह से वहाँ पर बरसात अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वर्षा कम होने के कारण जैव देखेंगे आप नीलगिरी पहाड़। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां देखते हैं। जो दक्षिणी भारत वाला भाग है, कौन सा भाग? दक्षिणी भारत वाला। ये अपने पश्चिमी घाट वाला हो गया, ये पूर्वी घाट वाला हो गया। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ मौजूद है? नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखें कौन कौन से राज्यों में स्थित है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तीनों राज्यों के जो सीमावर्ती, तीनों राज्यों से ये क्या बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां सीमा बनाती हैं। कौन कौन से राज्य? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों की सीमा बनाती है। तीनों राज्यों से सीमा बनाती है नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, बात करेंगे पर्वत कैसा है? खंड पर्वत है। खंड पर्वत, ठीक है, कैसा पर्वत है? खंड पर्वत का भाग है। कैसा भाग है? कैसा पर्वत है? खंड पर्वत का भाग है। बात करें सबसे ऊंची चोटी की, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, बात करें किसकी? सबसे ऊंची चोटी की। सबसे ऊंची चोटी की बात करें इसमें अपन, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा कौन सी है? डोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। हाइट कितनी है इसकी? डोडा बेटा की 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। क्या है ये? सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, और अपने दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ई। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की, ठीक है, कौन सी है? अन्नामुड़ई। कौन सी है? अन्नामुड़ई। ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ई, जिसकी हाइट कितनी है? 2693। कितनी है? 2693। इसकी अन्नामुड़ई जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, ये जो है अपने डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। कौन सी? डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। देखें नीलगिरी पहाड़ियां स्थित कहाँ है? स्थिति की बात करें, ये अपने आ गया पश्चिमी घाट वाला, ये अपने आ गया पूर्वी घाट, ये पर्वतमाला है। ये क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले पर्वत हैं।
दोनों पर्वतों के मध्य में, दोनों पर्वतों के मध्य में इसकी क्या है, स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित है। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा? नीलगिरी। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। हाँ भाई, इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें, देखें, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों को ही सम्मिलित किया गया है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। कौन सा? भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। क्या नाम है उसका? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। नाम क्या है? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। कब सम्मिलित किया गया था? 1986। कब किया गया था? 1986 में इसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये चाय व कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चाय व कॉफी की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक जनजाति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। नीलगिरी वाले जो क्षेत्र है वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे टोडा जनजाति कहती हैं। इस जनजाति की विशेषता क्या है? भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। भैंस पालने के लिए टोडा जनजाति प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा भैंसे पालती है। जनजातियां आमतौर पर भैंसे पालती नहीं है, लेकिन नीलगिरी वाली जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति और भी है, लेकिन नीलगिरी वाली जो टोडा जनजाति है वो क्या करती है? भैंसों का पालन करती है, ठीक है। इसके बाद एक क्षेत्र और है ऊटी क्षेत्र। ऊटी क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ी में एक हिल स्टेशन का काम करता है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, ठीक है। क्या है? हिल स्टेशन हो गया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख अंतर कहते हैं, ठीक है।